स्टार्ट करते हैं थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडाइनमिक क्या होती है इसके बारे में तुमने इससे पहले भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो ये चैप्टर पहले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम थर्मोडाइनमिक्स की बात करें तो क्लास 11th से लेकर, देखिए छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं पहले तो थर्मोडाइनमिक्स से, कुछ 6, 7, 8 में भी तुमने थर्मोडाइनमिक पढ़ी होगी। उसके बाद 9, 10 में आने में तो इंपॉर्टेंट होती है। 11, 12 और फिर बीएससी लेवल तक आने तक क्या हो जाती है, थर्मोडाइनमिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और थर्मोडाइनमिक तुम कहीं भी ले लो, देखो आगे तुम एमएससी एंट्रेंस दोगे वहाँ काम आने वाली है, अगर तुम नेट गेट का एग्ज़ाम दोगे वहाँ काम आने वाली, यानी कि थर्मोडाइनमिक हर जगह पूछी जाती है। ठीक है, अब थर्मोडाइनमिक होती क्या चीज़ है, देखो सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं थर्मोडाइनमिक को और इससे समझते हैं। देखो 2 वर्ड हैं, एक है थर्मो और दूसरा है डायनामिक। ठीक है, 2 वर्ड हैं, एक क्या है, एक वर्ड है थर्मो और दूसरा वर्ड है डायनामिक। ठीक है, तो क्या होता है, देखो थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब है हीट से। ठीक है ना, थर्मो का मतलब किससे, हीट से। और डायनेमिक मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है गति की। ठीक है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं उष्मा गति की। ठीक है, तो हीट का मतलब थर्मोडायनेमिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्मा गति की बोलते हैं। ठीक है, तो हीट का मतलब क्या होती है, हीट का मतलब उष्मा होगी और डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, इन मोशन कह सकते हो, इन मोशन मतलब गति की। तो देखो अगर हम पूरा इस वर्ड का मीनिंग निकालें तो हीट इन मोशन, ठीक है ना, क्या निकल के आता है, देखो हीट इन मोशन। तो थर्मोडायनेमिक का मतलब हुआ कि हीट के थ्रू जो भी मोशन होगा उसको हम क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं। अब इसके पीछे की थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं, क्या होता है करके थर्मोडायनेमिक। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक के पीछे की अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो बताओ, सबसे पहले आपने सुना भी होगा, जेम्स वाट की स्टोरी सुनी होगी, है ना, जेम्स वाट। तो जेम्स वाट जो क्या थे, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया था, स्टीम इंजन बनाया था, भाप का इंजन बनाया हुआ था। ठीक है, तो जब जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया तो वहीं से क्या हुई, थर्मोडायनेमिक में उन्होंने क्या बताया कि हीट का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हीट का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है हमारे साइंस में। देखो, और थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री की ही नहीं, पूरी साइंस की आत्मा है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक के लिए मैं एक वर्ड लिखना चाहूँगा, क्या, ये जो होती है वो क्या होती है, ऑल ओवर साइंस की आत्मा है। थर्मोडायनेमिक जो है साइंस की आत्मा, पूरी की पूरी साइंस की, ना कि खाली केमिस्ट्री की। साइंस में जैसे हमारा क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होता है, वो क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग पूरी की पूरी किसकी होती है, हमारी केमिस्ट्री की आत्मा है केमिकल बॉन्डिंग। उसी तरीके से साइंस की आत्मा क्या है, थर्मोडायनेमिक है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक क्या होती है, पूरी की पूरी सोल ऑफ साइंस, साइंस का सोल है, आत्मा है। ठीक है, दूसरी बात देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा और बात करते हैं थर्मोडायनेमिक की, तो सबसे पहला जेम्स वाट ने क्या बताया था, हीट को आइडिया, हीट में किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज में ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए उसने क्या किया था, जब वो केतली में पानी बॉयल करते हुए देख रहा था तो क्या होता है, नीचे से टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जो पानी आता है, पानी के भाप से क्या होता है, जो केतली का ढक्कन होता है वो उड़ जाता है। तो वो क्या देखता है, हीट के पास इतनी एनर्जी है कि वो ढक्कन को उठा सकता है। तो वो देखता है कि भाई इसका हम क्यों ना यूज कर लें और कोई ऐसा इंजन बनाया जाए, कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जो क्या कर दे, इंसान के काम आ जाए। तो वहीं से जेम्स वाट ने क्या कर दिया था, स्टीम इंजन की शुरुआत कर दी। ठीक है, एक आइडिया दे दिया हमको। तो सबसे पहले ये, और दूसरी बात, अगर फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक किसे बोला जाता है, देखो एक वर्ड होता है फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्योंकि हम जैसे हर चीज़ में फादर पढ़ते हैं, तो फादर ऑफ जो थर्मो है, थर्मो के फादर हैं तुम्हारे क्या, कार्नोट। ठीक है, कार्नोट का इंजन पढ़ोगे, कार्नोट, तो कार्नोट को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ थर्मो। तो फादर ऑफ जो थर्मो है वो क्या है, कार्नोट है। ठीक है, कार्नोट का इंजन पढ़ते हैं, तो कार्नोट इंजन के थ्रू हम क्या पढ़ते हैं, जो है फादर ऑफ, ये कार्नोट इंजन से हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को पढ़ते हैं। तो ये फादर ऑफ क्या है, थर्मोडायनेमिक से फादर क्या होते हैं, कार्नोट होते हैं। ठीक है, शुरुआत इंट्रोड्यूस किसने कराया, हीट के थ्रू, वो किसने कराया, वो क्या है, जेम्स वाट ने। ठीक है ना, किसने कराया था, वो जेम्स वाट। जेम्स वाट साइंटिस्ट थे, उनने कराया था। लेकिन फादर ऑफ जो थर्मोडायनेमिक है वो किसे बोला जाता है, कार्नोट को बोला जाता है। ठीक है, समझना, आप देखो आगे समझना बात को, ये तो हमारी कुछ बेसिक बातें होंगी। ठीक है, अब लेकिन थर्मोडायनेमिक का हमने नॉर्मली वैसे मीनिंग निकाला, थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहली बात हम किस में जाते हैं, डेफिनेशन में जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे जाते हैं और कुछ टर्म समझते हैं। देखो ये पूरा का पूरा जो मैं थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ाऊंगा वो एनसीईआरटी लेवल से आगे तक पूरा। ठीक है, एनसीईआरटी लेवल से जो तुम्हारा कॉलेज का सिलेबस है वहाँ तक पूरी थर्मोडायनेमिक कवर करेंगे। ठीक है, और एक अभी जो आज हम पहला पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, वो क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमको थर्मोडायनेमिक पढ़नी है। देखो लोग क्या करते हैं, पहले तो सीधे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे आ जाते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे, वो थर्मोडायनेमिक नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे तुम थर्मोडायनेमिक को पढ़ रहे हो तो क्या हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, कभी थर्मोडायनेमिक समझ में नहीं आएगी, 2-4 क्वेश्चन बना लोगे और वहीं तक रह जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है, इसको ढंग से पढ़ना है। देखो ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो ये थर्मोडायनेमिक में अगर हम बात करते हैं आगे, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है,
थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। देखो सबसे पहले आप एक बात बताओ, जब भी आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आए हो तो आपने क्या पढ़ा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कभी भी हम चेंज देखते तो नेचर में कितने टाइप के चेंज होते हैं, चेंज कितने प्रकार के होते हैं बताओ, चेंज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के चेंज होते हैं। एक क्या होता है, एक तो फिजिकल चेंज होता है और एक क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो नेचर में कोई भी चीज़ चेंज होती है तो चेंज कितने टाइप के होते हैं, चेंज होते हैं 2 टाइप के। ठीक है, या तो क्या होता है फिजिकल चेंज होता है, या तो फिर क्या होता है केमिकल चेंज होता है। 2 टाइप के चेंज देखने को मिलते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है क्या, केमिकल चेंज। 2 टाइप के चेंज देखने को मिलते हैं। अब देखो अगर हम बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक में भी तो क्या हो रहा है, एनर्जी का चेंज हो रहा है, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं हम, देखो समझो थर्मोडायनेमिक है क्या चीज़। अब मैं तुमको रियल थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन बताता हूँ। थर्मोडायनेमिक में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा, जब 2 बॉडी आपस में क्या होंगी, इंटरेक्ट होंगी। ठीक है, 2 बॉडी क्या होंगी, आपस में इंटरेक्ट होंगी तो क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज होगा और क्या होगा, मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी का भी हो सकता है। मोस्टली जो हम पढ़ते हैं वो एनर्जी के एक्सचेंज को पढ़ते हैं। यानी कि जब भी क्या होगा, 2 बॉडी आपस में इंटरेक्ट करेंगी, 2 बॉडी आपस में जुड़ेंगी और उनमें क्या होगा, उनमें इंटरेक्ट होगा। ठीक है, इंटरेक्शन होगा। अब जैसे 2 दोस्त बन जाते हैं मान लो, है ना, उन्हीं की स्टोरी को सुन लो। ठीक है, तो होता क्या है, उसमें ही तुम देखते हो तो क्या होता है, वो आपस में बातें करते हैं, कुछ इमोशन होते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, कुछ भाई कोई चीज़ शेयर करते हैं, है ना, एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके आते हैं, है ना, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो भी तो इंटरेक्शन ही है। एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे से मतलब एक लड़की का एक लड़के के साथ इंटरेक्शन हो गया, एक लड़के का लड़की के साथ हो गया, है ना, या कोई 2 दोस्त हैं उनका इंटरेक्शन हो गया। तो जो भी है चीज़ों का क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है। ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब, तो सबसे पहली चीज़ जो थर्मोडायनेमिक में आती है वो क्या होती है, इंटरेक्शन। ठीक है ना, इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन का अगर नॉर्मल वर्ड में हम बोलें इसको तो क्या होता है, इंटरेक्शन का मतलब होता है लेन देन। ठीक है ना, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन होता है। देखो डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, अभी लिखना नहीं है, पहले देख लो, पहले ध्यान से समझ लो चीज़ों को। ठीक है, पहले समझ लो, लिखने का टाइम दूंगा और लिखाऊंगा भी मैं, थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो देखो थर्मोडायनेमिक में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, इंटरेक्शन हो गया। और जब जब इंटरेक्शन होंगे तब तब क्या होगा, तब तक एनर्जी का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाएगी। मैटर, है ना, भाई एक देगा क्या कहेगा, तेरा बर्थडे आ रहा है ना, तो कपड़े गिफ्ट कर देगा। ठीक है, या क्या कर देगा, कुछ गुलाब गिफ्ट कर देगा। तो जो भी है तो क्या हो रहा है, या तो मैटर का एक्सचेंज होता है या फिर किसका एक्सचेंज होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। 2 चीज़ों का ट्रांसफर होता है। तो यानी कि सबसे पहले तो इंटरेक्शन होंगे और जब भी इंटरेक्शन आएगा तो क्या आएगा, चेंज होगा, है ना, चेंज होगा, या आप कह सकते हो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो मैटर ट्रांसफर होता है या तो फिर क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। बात समझ में आ गई। तो थर्मोडायनेमिक क्या है, थर्मोडायनेमिक इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है इंटरेक्शन ऑफ 2 बॉडीज या 2 एंड मोर बॉडीज। ठीक है, जो क्या करती है, 2 बॉडी के बीच में इंटरेक्शन को बताती है और इंटरेक्शन के दौरान होने वाले चेंज को बताती है। ठीक है ना, इंटरेक्शन से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चेंज होगा। ठीक है, उस चीज को कौन बताती है, थर्मोडायनेमिक बताती है। समझ में आ रही बात। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक की यहीं से डेफिनेशन लिख दें तो डेफिनेशन को लिख लेते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन को लिख लेते हैं, क्या चीज़ होती है डेफिनेशन। देखो तो थर्मोडायनेमिक इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, थर्मोडायनेमिक इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, मैं केमिस्ट्री नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, ब्रांच ऑफ साइंस लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, समझ में आ रही बात। हम थर्मोडायनेमिक को फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो थर्मोडायनेमिक क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज। क्या होते हैं, बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन होते हैं एंड चेंज ड्यू टू इंटरेक्शंस, चेंज ड्यू टू इंटरेक्शंस। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो जिसमें क्या होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं और इंटरेक्शन से होने वाले हम चेंज को देखते हैं। ठीक है, चेंज ड्यू टू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के कारण होने वाला चेंज। ठीक है, चेंज क्या क्या चीज़ होगी मैंने पहले ही बता दिया है, या तो क्या होगा, मैटर होगा, या तो फिर क्या होगा, एनर्जी होगी। ठीक है, या तो मैटर का एक्सचेंज होता है या तो फिर किसका होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। और मोस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद ही सोचो, मैटर का ज़्यादा एक्सचेंज तो हम पढ़ेंगे नहीं, किसका एक्सचेंज पढ़ेंगे, एनर्जी का पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना।
ये है। ठीक है, इतनी बात समझ आई, इतना नोट किया है ना। तो थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन क्या होती है? थर्मोडायनेमिक की साइंस की वो ब्रांच है जहां हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज, ठीक है ना। तो बॉडीज के बीच का इंटरेक्शन देखते हैं और इंटरेक्शन के दौरान होने वाले चेंज को देखते हैं। और चेंज किस किस चीज़ का हो सकता है भाई? मैटर का भी चेंज हो सकता है और किसका चेंज हो सकता है? एनर्जी का भी। चेंज का मतलब ट्रांसफर से है, ठीक है ना। किसका चेंज का मतलब किससे है? ट्रांसफर से। तो ट्रांसफर क्या हो सकती है? या तो मैटर ट्रांसफर होगा या तो क्या होगा? एनर्जी। तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है। आप खुद ही देख रहे हो ये क्या होता है भाई, बहुत हमारे क्या होती है, एवरी बॉडी डिमांड एनर्जी। हर किसी को नेचर में, हर किसी बॉडी को किसकी डिमांड है? एनर्जी की डिमांड है ना। तुमको भी पता है एनर्जी की डिमांड सब किसी चीज़ को होती है। कोई भी मशीन चलती है, इंजन चलता है, वहाँ से लेके पूरी ह्यूमन बॉडी तक क्या है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी क्या होती है? बहुत अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन नेचर। अलग अलग टाइप की एनर्जी क्या होती है? नेचर में प्रेजेंट होती है। इट विल बी केमिकल एनर्जी, इट विल बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट विल बी मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। तो फलाना ढिमकाना बहुत सारी टाइप की एनर्जी होती हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, कितने टाइप की एनर्जी होती होगी? बताओ, व्हाट इज द टाइप ऑफ एनर्जी? एनर्जी के कितने टाइप होते होंगे? टोटल टाइप ऑफ एनर्जी बताओ कितने होते होंगे? बताओ भाई, टोटल टाइप्स ऑफ एनर्जी कितने होते हैं? टोटल एनर्जी के टाइप देखो भाई, इतने टाइप की एनर्जी तो हमने बोल दी है ना। अब क्या है, और भी इतने सारी एनर्जी हैं जो हमको पता ही नहीं है। दुनिया में बहुत टाइप की क्या होती है? एनर्जी होती है, ठीक है ना। क्या होती है? बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती हैं। तो एनर्जी कितने टाइप की हैं? टोटल टाइप हमको नहीं पता भाई कितनी टाइप की एनर्जी होती है। कुछ एनर्जी, हाँ हमको कुछ एनर्जी का टाइप पता होता है। जैसे सम एनर्जी हम क्या कर लेते हैं? पता कर लेते हैं। जैसे कि हमको पता होता है कि भाई केमिकल एनर्जी होती है ना, केमिकल एनर्जी होती है। हम कह देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी भी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है भाई। और क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो और इनका क्या होता है? ये जो भी एनर्जी होती है उनका क्या होता है? चेंज होता है। केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कर सकते हो, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कर सकते हो, केमिकल को भी मैकेनिकल में कर सकते हो, केमिकल को न्यूक्लियर में कर सकते हो। कि जो भी आपका है ना, इलेक्ट्रिकल को न्यूक्लियर में कर सकते हो। जो हर किसी का यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी का एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। और एनर्जी का जहाँ जहाँ एक्सचेंज होगा, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर होगा, उसी को हम कहाँ पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि थर्मोडायनेमिक के लिए पहली लाइन तो क्या होगी? थर्मो का मतलब हीट इन मोशन। दूसरी बात थर्मो की क्या होगी? थर्मोडायनेमिक साइंस की वो ब्रांच है जहां हम डील करते हैं इंटरेक्शन से, है ना। और जब जब इंटरेक्शन होंगे तब तब क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफर होगा। और एनर्जी जब जब ट्रांसफर होगी तो क्या होगी? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो एनर्जी का जहां भी ट्रांसफर होता है उसको भी हम क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं। यानी कि थर्मोडायनेमिक में स्टडी क्या करते हैं? मेनली स्टडी क्या करते हैं थर्मोडायनेमिक में भाई? एक तो इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्शन के बाद क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है उसको हम कहाँ पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो भाई। देखो इंटरेक्शन में क्या होगा ना, दो बॉडीज आपस में जुड़ रहे हैं। इंटरेक्शन का मतलब क्या है? अभी बताऊंगा इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे आप कहते हैं ना, एक पानी का बोतल है, मतलब एक पानी का, जैसे चाय की ग्लास होता है, चाय का ग्लास लेके आए, चाय का ग्लास क्या है? गर्म है, हॉट है। और थोड़ी देर बाद अगर 5 मिनट आप रख देते हो और चाय पीना भूल जाते हो तो आप क्या देखते हो कि उसके सारा जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है? इन्वायरमेंट में चले जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ? दो चीज़ों में इंटरेक्शन हुआ ना। किस में हुआ भाई? एक तो पानी, एक जो ग्लास था और दूसरा क्या था? इन्वायरमेंट था। अभी बताऊंगा वो चीज़ भी क्या होती है, ठीक है। आगे आएगी इंटरेक्शन कहाँ कहाँ होंगे, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। वही तो पढ़ना है हमको थर्मो में, ठीक है। उस चीज़ को हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब देखो, अब एक चीज़ मैं तुम्हें और बताना चाहूँगा, थर्मोडायनेमिक के पार्ट कितने होते हैं। एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक होती कितने टाइप की है? कितने टाइप की होती होगी बताओ? क्या बता सकते हो आप थर्मोडायनेमिक कितने टाइप की होती है? हैं? देखो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप क्या, एक बड़ी चीज़ है, पानी का ग्लास है, उसको आप ठंडा होते हुए देख रहे हो, है ना।
चाय का ग्लास है, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, बड़ी चीज, जिस आपके पास जो ग्लास है वो क्या है, आपका सिस्टम होता है। क्या होता है, सिस्टम। दो चीजें होती है थर्मोडायनेमिक में, एक क्या होता है, सिस्टम होता है, एक क्या होता है, सराउंडिंग होता है। एक क्या होता है, सिस्टम, और दूसरा क्या होता है, सराउंडिंग, ठीक है। जिस पार्ट को हमने, जिसकी, मान लो ये पानी का बोतल है, पानी क्या है, पानी जो भी चाय का ग्लास है, उसकी हमको थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है, तो वो क्या हो गया, वो तो हो गया सिस्टम। और उसको छोड़ के जो भी ऑल इन यूनिवर्स है, वो पूरा का पूरा क्या है, सारा ब्रह्मांड, वो किस में आ जाएगा, सराउंडिंग में आ जाएगा। यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड बनता है पूरा का पूरा, ऑल यूनिवर्स बनता है, वो किसको किसको मिला के बनता है, सिस्टम और सराउंडिंग। अगर हम सिस्टम प्लस सराउंडिंग कर दे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा, ब्रह्मांड बन जाएगा, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के पूरा का पूरा क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। और जिसकी हमको थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी होती है, वो पार्ट क्या होता है, सिस्टम, ठीक है ना। देखो अगर मेरे पास ये है एक पानी, एक मैंने चाय का ग्लास ले लिया, तो चाय का ग्लास है और यहाँ पे क्या मैंने चाय रख दी, ठीक है। अब देखो, या हम दूसरा एक, मैं इससे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे फ्रिज है मान लो, ठीक है ना। आपने क्या बना दिया, एक फ्रिज बना दिया भाई, ये फ्रिज हो गया, मान लो इसको ही मान लो फ्रिज, ठीक है, ये फ्रिज हो गया। अब ये फ्रिज है, अब इसमें आप मुझे एक बात बताओ, फ्रिज के अंदर आपने क्या रख रखा है, कोई भी चीज़ रख रखी है, अपने फल सब्जियां रख रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे फल हैं, सब्जियां हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने रखी हुई है, दूध सब चीज़ रखा हुआ है। अब आप क्या चाहते हो, आपको किससे मतलब है, बताओ। यहाँ से तो क्या होता है ना, इससे तो क्या बनता है, जो तुम्हारा रेडिएशन है वो निकलता है, ठीक है ना। क्या होती है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाता है फ्रिज क्या पहुँचाता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाता है। लेकिन क्या इंसान को उससे मतलब है, नहीं मतलब है। इंसान को किससे मतलब है, इंसान को मतलब है कि भाई मेरी चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए। वो क्या पटक देगा, वो फ्रिज को वो जिस दुकान से लाया उसके सर में पटक देगा अगर थोड़ा भी कुछ खराबी आ गई तो, है ना। उसको ये मतलब नहीं है फ्रिज से हानिकारक रेडिएशन निकल रहे हैं, है ना। लेकिन आपको किससे मतलब है, आपको तो सिर्फ किससे मतलब है, उसके अंदर रखी हुई फल सब्जी से मतलब है ना। तो ये पार्ट आपके लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। क्या हो गया, सिस्टम हो गया। उसके बाहर ये रेडिएशन निकल रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है, गैसेस निकल रही, हानिकारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो भी है, सब उससे नुकसान हो रहा है, उससे आपको कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। लेकिन आप अगर एक पर्यावरणविद के पास जाओगे, ठीक है ना, जो इन्वायरमेंटल होता है, अगर उसके पास जाओगे तो उससे पूछोगे तो उससे को तुम्हारे फ्रिज से मतलब है, उसको नहीं मतलब है। वो क्या बात करेगा, वो कहेगा तुम्हारे फ्रिज की वजह से मेरा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है ना। तो वो क्या है, वो किसकी स्टडी करेगा, वो उसको इन्वायरमेंट से मतलब है, उसको तुम्हारे सिस्टम गया भाड़ में, है ना। उसको तुम्हारी सब्जी खराब हो, तुम्हारा दूध खराब हो, उसको मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात पड़ा रहेगा, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि इस फ्रिज की वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। वो यही तो बात कहेगा, इस फ्रिज की वजह से किसको नुकसान हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। तो दो चीजें समझ में आ गई ना। तो आपको जिसकी थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी होती है दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और सिस्टम के बाहर जो भी है सारी चीजें सराउंडिंग है, वो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है ना। और लेन देन इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, अरे बताओ भाई, ये क्या है, ये सिस्टम है ना, ये क्या है, सिस्टम है। और बाहर क्या है, सराउंडिंग। यानी कि जो इंटरेक्शंस होते हैं वो किसके बीच होते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच होते हैं, ठीक है। ऑलवेज इंटरेक्शन टेक्स प्लेस किसके बीच, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब समझ में आ गया वो दो बॉडी क्या होती हैं, एक क्या होता है, सिस्टम होता है, दूसरा क्या होता है, सराउंडिंग होता है, ठीक है ना। यहाँ पे उस तरीके का अट्रैक्शन वाली या रिपल्सन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ क्या है, यहाँ नॉर्मल चीज है, ठीक है। जो हम अट्रैक्शन रिपल्सन पढ़ रहे हैं वो अलग चीज है, यहाँ पे क्या थोड़ा सा अलग चीज है, ठीक है। यहाँ इंटरेक्शन, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज है। अब देखो भाई, हमको जिस पार्ट की, अब देखो ये जो पार्ट है ये बड़ा पार्ट है, यानी कि ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक है। कौन सा है, मैक्रोस्कोपिक। कौन सा पार्ट है, बड़ा पार्ट है। कौन सा पार्ट है, बड़ा पार्ट मतलब माइक्रोस्कोपिक। दिख रहा है ना, ये सिस्टम हमें दिख रहा है, नजर आ रहा है, तो ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक पार्ट है, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बोल दूं इस फ्रिज के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरी हुई है ना, तो क्या किसी को उससे मतलब है। अगर CFC में जो भी एक एलिमेंट है, एक छोटा अणु जिससे मिलके बनी हुई है, ठीक है ना, तो उससे किसी को मतलब है, किसी को कोई मतलब नहीं है ना। अगर मैं बोल दूं यहां मैंने कमरे में क्या भर दी, हीलियम गैस भर दी, ठीक है, तो क्या उसको कोई देखेगा, उसके एक हीलियम के एक अणु को कोई देखेगा, कोई नहीं देखेगा, है ना। उसको उससे मतलब है ही नहीं। वो क्या है, माइक्रो लेवल की चीज है, ठीक है। किसकी चीज है, माइक्रो लेवल, छोटे लेवल की चीज है, ठीक है। यानी कि आप समझ जाओ, जब हम मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो साइंस की वो ब्रांच या थर्मोडायनेमिक की वो ब्रांच क्या होती है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक होती है। कौन सी ब्रांच होती है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक। और जब हम क्या करते हैं, छोटे लेवल पर बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक बोलते हैं, ठीक है। यानी कि थर्मोडायनेमिक के भी दो पार्ट होते हैं। अगर मैं थर्मोडायनेमिक के पार्ट की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक दो पार्ट्स में पढ़ी जाती है, ठीक है। देखो थर्मोडायनेमिक के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं थर्मोडायनेमिक के, थर्मोडायनेमिक्स के दो पार्ट होते हैं।
एक तो पार्ट होता है क्या, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक, और दूसरा क्या होता है, एक होती है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक। ठीक है, एक क्या होती है, क्लासिकल होती है, यानी कि देखो आज तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे थे वो क्या थी, वो थी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक, है ना। क्लासिकली तो पढ़ रहे थे, तो स्टैटिस्टिकल कहाँ पढ़ोगे, जब आप एमएससी लेवल में जाओगे तो वहाँ क्या पढ़ोगे, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक पढ़ोगे। ठीक है, वहाँ जो आपको ब्रांच पढ़नी होगी वो स्टैटिस्टिकल पढ़नी होगी। ठीक है, और अभी तक जो आप पढ़ रहे हो वो क्लासिकल पढ़ रहे हो भाई। क्लासिकल का मतलब क्या है, मैक्रो लेवल। क्लासिकल का मतलब ही क्या है, अगर मैं क्लासिकल के लिए कुछ वर्ड लिख दूं, ठीक है, क्लासिकल के लिए, तो क्लासिकल का मतलब क्या है, मैक्रो लेवल, मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, बड़े लेवल की बात, जिसे हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक वर्ड है। और इसमें किसकी स्टडी करेंगे भाई, इसमें जो भी स्टडी होगा वो क्या होगा, बल्क लेवल पे होगी, बल्क लेवल। ठीक है, बल्क लेवल, जैसे कोई चीज़, ठीक है, बल्क का मतलब क्या होता है, गहराई तक। ठीक है, मतलब जो चीज़ दिख रही है बल्क लेवल की स्टडी होगी यहाँ पे। और इधर क्या होगा, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक में क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक बॉडी की बात होगी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक, और ये किस पे लेवल पड़े, किस लेवल पे पढ़ी जाएगी, एटॉमिक ऑब्लिक मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ी जाएगी। ठीक है, किस पे पढ़ी जाएगी, एटॉमिक ऑब्लिक मॉलिक्यूलर लेवल पे। जब भी आप एटम की बात करोगे, मॉलिक्यूल की बात करोगे, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जो तुम्हारी क्या होगी, थर्मोडायनेमिक पढ़ी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। और जिसे हम क्या पढ़ते हैं, बल्क लेवल पर पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ते हैं, वो थर्मोडायनेमिक कौन सी होती है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक होती है। समझ में आ गई बात। तो थर्मोडायनेमिक के दो ब्रांच हुए, एक हुआ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक, दूसरा हुआ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक। समझ गए हो ना। तो क्या होगा, अभी हम जो जनरली बात करते हैं किसकी बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैक्रो। ठीक है, बड़े लेवल की बात करते हैं, मैक्रो लेवल की बात करते हैं। ठीक है, मैक्रो लेवल पर चेंज। अब देखो भाई, खुद ही सोचो, यहां पे आपने क्या सुना होगा, यहां पे जब भी आप कोई चीज की, किसी चीज की स्टडी करोगे, जैसे आप क्या बोलते हैं, डेल यू, है ना, इंटरनल एनर्जी क्या बोलते हैं, डेल लिखते हो, चेंज देखते हो ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहां पे क्या पढ़ते हैं, चेंज को पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ा, अभी तो मैंने बोला, यहां पे हम किसको पढ़ते हैं, चेंज को पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे चेंज को पढ़ते हैं, डेल यू पढ़ोगे, डेल जी पढ़ोगे, डेल एच पढ़ोगे, है ना, डेल ए पढ़ोगे, ये चीजों को यहां पे पढ़ोगे। यानी कि यहां पे क्या होगा, चेंज होगा, चेंज इन अमाउंट, परिवर्तन होगा। अरे भाई, परिवर्तन बड़ी चीजों में तो देखोगे, एक चीज यहां से तुम वहां जा रहे हो तो उसके लिए छोटा सा पार्ट निकालोगे, तो वो क्या, वो चेंज है ना, वो चीज क्या है, चेंज। तो छोटा सा चेंज हमने निकाल दिया। दूसरी बात, अगर हम यहां पे जाते हैं तो यहां पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं उसकी। कौन सी वैल्यू देखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये मेथड क्या हुआ, मतलब हम एटम की बात कर रहे हैं, तो यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल। मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं ये वर्ड किससे जुड़ा, प्रोबेबिलिटी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, प्रोबेबिलिटी, संभावना, इस चीज के होने की कितनी संभावना है, तो प्रोबेबिलिस्टिक मेथड होता है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक मेथड होता है। ठीक है, वहां पे प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है किसी चीज की। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। यहां पे जब निकालोगे आप एस एच, है ना, ए यू, यहां पे ये एस निकालोगे आप, एंट्रोपी निकालोगे तो एस, एक्चुअली जो एक्चुअल एंट्रोपी है वो कहां निकाली जाती है, वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक में निकाली जाती है। यहां तो आप चेंज पढ़ रहे हो ना, यहां पे तो क्या पढ़ रहे हो आप, यहां पे जो पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, चेंज को पढ़ रहे हो। ठीक है, डेल एस पढ़ रहे हो, चेंज को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहां पे बात समझ में आई, चेंज इन एंट्रोपी पढ़ रहे हो, यहां पे एंट्रोपी पढ़ोगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये दोनों चीजों में अंतर समझ गए होगे आप। ठीक है, जब छोटे लेवल की बात आती है, माइक्रो लेवल की बात आती है, तो हम स्टैटिस्टिकल की बात कर लेते हैं। बोलो भाई, क्लियर है इतनी बात, है ना, क्लियर है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक मैक्रो लेवल की बात होती है, और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होती है, माइक्रो लेवल की छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो हमको नेकेड आइज से नहीं दिख सकती, उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक समझ में आ रही है ना। अब देखो, तो ये तो हमने क्या कर लिया, एक क्लासिफिकेशन कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया थर्मोडायनेमिक का। अब जो हमको रियल में जो थर्मोडायनेमिक पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, क्लासिकल पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है, क्लासिकल। फिलहाल तो हमारी क्लासिकल ही है, क्लासिकल की भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, स्टैटिस्टिकल की अलग दुनिया है। पहले हम क्लासिकल को पढ़ेंगे। तो देखो भाई, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक हमें पढ़नी होती है, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। बताओ, हीट और एनर्जी और हीट और वर्क, इनमें डिफरेंस होता है या नहीं होता है? हैं?
बताओ भाई, क्या इनमें डिफरेंस होता होगा या नहीं होता होगा? क्या लगता है, होता होगा या नहीं होता? बहुत से तो कहते थे ना हीट इज एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा अगर तुम सोचते हो तो क्या हो, तुम बर्बाद हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखो लोग डिफरेंस नहीं समझते। थर्मोडायनेमिक एक्चुअल में क्या है लोगों को किसी को नहीं पता, जबकि थर्मोडायनेमिक ही क्या है, असली साइंस है, ठीक है। असली साइंस थर्मोडायनेमिक है, लेकिन लोगों को इस बारे में क्या है, कुछ बातें नहीं पता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम जानते हैं। देखो सबसे पहली बात, एनसीईआरटी क्या लिखती है इसके लिए मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। एनसीईआरटी क्या लिखती है भाई, क्या थर्मोडायनेमिक को ये मतलब है चेंज हो रहा है। देखो हमने क्या बोला कि भाई केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, मान लो, ठीक है। केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। ये जो चेंज हो रहा है, चेंज कितने टाइम में हो रहा है, क्या इसकी स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक में करेंगे? मतलब ही नहीं होता। हमने उसके लिए क्या पढ़ रखी, काइनेटिक अलग ब्रांच बना रखी है ना। तो ये रिएक्शन कितने टाइम में हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उससे थर्मोडायनेमिक को कोई लेना देना नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी क्या लिखती है इसके लिए, एनसीईआरटी लिखती है कि भाई जब तुम इस चेंज को देख रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं है थर्मोडायनेमिक को। दूसरी बात, किस एक्सटेंट तक होगा उससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ना ही एक्सटेंट से मतलब है और ना ही टाइम से मतलब है, यानी कि उसके लिए अलग ब्रांच बना दी। जहां एक्सटेंट को पढ़ोगे रिएक्शन का, वो ब्रांच क्या हो जाती है, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जहां आप क्या पढ़ोगे, जहां आप पढ़ोगे रेट की स्टडी करोगे, तो उस रेट को हम कहां पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। उसके लिए केमिकल काइनेटिक्स होती है। अब तो तीसरी बात कौन सी बच गई, सिर्फ बात बची फिजिबिलिटी बची, रिएक्शन की क्या बची, फिजिबिलिटी। क्या बची, फिजिबिलिटी। तो यानी कि थर्मोडायनेमिक में हम फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। यानी कि थर्मोडायनेमिक हमें क्या आइडिया देगी रिएक्शन के लिए, हमको फिजिबिलिटी बताएगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो थर्मोडायनेमिक के लिए एक अगला पॉइंट फिर से आ गया, क्या, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को जहां हम पढ़ते हैं वो भैया थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। फिजिबिलिटी को बता दे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्या है, ये चीजें तुमको बता देगी थर्मोडायनेमिक। इसका आइडिया हमको क्या देती है, थर्मोडायनेमिक्स देती है, ठीक है। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का भी आइडिया हमको थर्मोडायनेमिक्स से मिल जाता है आपका, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं थर्मो में, देखिए सीखने लायक बहुत कुछ चीज़ें हैं। हम सीखते रहेंगे, इनको डिटेल में सीखेंगे। देखो एक एक चीज़ को, और तुम्हारे सिलेबस में भी क्या होता है, ये चीज़ें बांट दी गई हैं, ठीक है ना। कुछ पार्ट अभी है, कुछ पार्ट आगे है, तो जहाँ भी होगा हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जितना भी है हम उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे डीपली, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, फिजिबिलिटी। तो इसको रेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमसे कोई बोले थर्मोडायनेमिक में क्या चेंज जो हो रहा है उसके रेट की स्टडी करते हैं, तो आप बोलोगे नहीं भैया हम उसकी स्टडी नहीं करते हैं, हमको क्या मतलब उससे, थर्मोडायनेमिक में हमको उससे मतलब होगा, काइनेटिक्स में मतलब होगा, थर्मो में उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई, इतनी बात होगी। अब देखो, अब मैंने अभी तुमको एक वर्ड बोला था, मैंने क्या बोला था, जब भी मैंने कहा थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे तो क्या होगा, इंटरेक्शन को पढ़ेंगे, है ना। और जब भी इंटरेक्शन होंगे दो चीजें आ जाएंगी, तो वहां पे क्या होगा, दो चीजें जब भी आएगी, एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर। तो सबसे पहली चीज जो हमको पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, एनर्जी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, एनर्जी। अब भाई एनर्जी होती क्या चीज है, देखो एनर्जी भी तो बड़ी मस्त चीज है ना। अब देखो लोगों से पूछोगे इंटरनल एनर्जी क्या होती है ना। अब इंटरनल एनर्जी को पढ़ क्यों रहे हो, एंथैल्पी को क्यों पढ़ रहे हो, एंट्रोपी को क्यों पढ़ रहे हो, अरे भाई उसको पता है, डेफिनेशन पता है, पढ़ रहा है, बस उसे पढ़ रहा है, इतना पता है, एग्जाम में आता है, इतना पता है। लेकिन एक्चुअल में हीट और इंटरनल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, हीट और गिब्स फ्री एनर्जी में क्या डिफरेंस है, ये नहीं पता। वो तो सब सोचते हैं हाँ ये भी एनर्जी है वो भी एनर्जी है, एक ही जैसी होती होगी। तो देखो ऐसा नहीं होता है, एक जैसी एनर्जी नहीं होती। तो एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या होती है, कैपेसिटी होती है टू डू वर्क, है ना। वर्क करने की, जो कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है ना। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ड्यू टू वर्क, किसी कार्य को करने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। देखो भाई अब एनर्जी कहाँ कहाँ हो सकती है, क्या एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, क्या एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, अरे भाई क्यों नहीं किया जा सकता है, करते तो हो एनर्जी को स्टोर, एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो एनर्जी, जब एनर्जी को स्टोर किया जाता है तो क्या होगा, दो चीज हो जाएंगी, ठीक है। एट ए स्टेट, किसी स्टेट में जब एनर्जी की बात हो रही है, एट ए स्टेट का मतलब क्या है, जब स्टोर्ड एनर्जी जब क्या है, स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में है, जब आप एनर्जी को स्टोर कर रहे हो। और दूसरी चीज क्या है, इन मोशन, ठीक है ना। भाई जब चल रहे हो तब भी तो एनर्जी खर्च हो रही है तुम्हारी,
है ना, जब आप चल रहे हो तो एनर्जी लगती है, ठीक है। तो यानी कि एक तो किसी स्टेट में होती है एनर्जी, जब यानी कि आप कह सकते हो रेस्ट में, ठीक है, तो तब भी एनर्जी होती है। और जब क्या होती है, किसी मूव कर रहे हो आप, मोशन में हो, कहीं पे आप मूव कर रहे हो, तो उस टाइम भी क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। यानी कि एनर्जी को हम स्टेट के लिए भी निकाल सकते हैं और एनर्जी को हम किसके लिए निकाल सकते हैं, मोशन के लिए भी निकाल सकते हैं। देखो समझो, पहले नोट मत करो, पहले समझो। देखो जब एट ए स्टेट बात हो रही होगी तब क्या होगी, तो एट ए स्टेट ये स्टोर्ड एनर्जी है, और इसी स्टोर्ड एनर्जी को आप बोलते हो ना इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, बोलते हो एंथैल्पी, ठीक है, और क्या, ठीक है, एंट्रोपी, जो एंट्रोपी, ठीक है, ये इस तरीके की जो भी हैं ए, ठीक है। तो ये अब ये जो भी हैं तुम्हारे, ये सारे टर्म्स जो होते हैं ये किसको डिफाइन करते हैं, ये किसको डिफाइन करते हैं, एट ए स्टेट, ठीक है, स्टेट में एनर्जी को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। ये कौन से हैं, देखो समझो इनको नहीं समझोगे तो आ तो जाएगा थर्मोडायनेमिक में, मजा नहीं आएगा पढ़ने में, तुम कहोगे यार, और थर्मोडायनेमिक सब कहते हैं कि यार इजी होती है थर्मोडायनेमिक, और कोई कहता है कि टफ होती है, ठीक है ना। तो जनरली थर्मोडायनेमिक आसान है, कोई टफ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसका पढ़ने का जब तक सीक्वेंस नहीं आएगा तब तक वो टफ ही बनी रहेगी, ठीक है। तो देखो ये चीज़ क्या होती है, ये स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है, क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी, इनको हम स्टोर कर सकते हैं। अब दूसरी बात, इन मोशन, जब भी आप मोशन कर रहे होगे तो तब भी तो एनर्जी होती है ना। जब आप क्या कर रहे हो, देखो अब यहां से तुम चलने लगे हो, अभी तक स्टोर था, अभी रुके थे, ठीक है, अभी तक आप एक स्टेट पे थे तो रुके हुए थे, अब आप चल रहे हो तो क्या है, आपकी क्या है, एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी जब भी आप मोशन करोगे तो एनर्जी को ले जाने वाला क्या होगा, कुछ मोड होगा, है ना। जैसे अभी तक देखो, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल की बात ही कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लो, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल की बात करते तो पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में जब भी ये क्या होता था, प्यार व्यार होता था तो क्या करते थे, चिट्ठी का आदान प्रदान होता था ना, तो क्या होते थे, मोड, कुछ ले जाने वाले कहते थे कि कबूतर के थ्रू जाती थी, या कहते थे डाकिया ले जाता था, जो भी होता था तो मोड होते थे। तो हीट क्या है, एनर्जी को ले जाने वाला एक मोड है, ठीक है ना। हीट क्या है, एनर्जी को ले जाने वाला एक मोड। तो जब भी हम एनर्जी की इन मोशन, जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो आप खुद ही सोचो ना, हीट क्या होता है, एनर्जी को ले जा ही तो रहा है, हीट एनर्जी है क्या, हीट एनर्जी नहीं है, हीट क्या कर रही है, एनर्जी को ले जा रही है, ठीक है ना, ले जाने का एक क्या है, मोड है। और हीट और दूसरा क्या होता है, वर्क। यानी कि भैया अगर कोई बोलता है हीट एनर्जी है तो बिल्कुल गलत बोल रहा है वो, ये क्या है, ठीक है, एनर्जी को ले जाने का मोड है। जब भी मोशन में होगा तो आप क्या बोलोगे, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तब हम किसको पढ़ते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को पढ़ते हैं। तो एनर्जी को ट्रांसफर, एनर्जी को ले जाने वाले मोड कौन कौन से हैं, पहला है हीट और दूसरा है तुम्हारा वर्क, है ना भाई, क्या है, पहला हीट है और दूसरा क्या है, वर्क। वर्क के थ्रू भी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है ना। अभी हमने क्या किया, खाना वाना खाया, ठीक है, हमारे पास क्या थी, खूब एनर्जी थी। अब हम 10 क्या करके 10 किलोमीटर चल गए। अब 10 किलोमीटर चल गए तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, हमारी एनर्जी कम हो जाएगी, घट जाएगी। अब वो एनर्जी कहाँ गई, वर्क ही तो ले गया। वर्क क्या कर रहा है, ले जा रहा है, मोड है, ठीक है। वर्क क्या कर रहा है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। इसी तरीके से हीट भी क्या होती है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। हीट भी क्या कर रही है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। हीट एनर्जी नहीं है, हीट कोई एनर्जी नहीं है भाई, ठीक है ना। हीट क्या है, सिर्फ एनर्जी को ले जाने का एक मोड है, वो ट्रांसफर करा सकता है, ठीक है, एनर्जी खुद एक एनर्जी नहीं है, समझ गए। तो हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, जब भी एनर्जी इन मोशन में हम बात कर रहे होते हैं तो इनके ले जाने के क्या होते हैं, मोड होते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, हीट और वर्क होते हैं। तो समझ रहे हो ना। स्टोर्ड एनर्जी जब भी होगी, UGAH ये बात करोगे, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, इनकी बात करोगे तो ये सब क्या होते हैं, ये स्टोर्ड एनर्जी होती है। स्टोर्ड एनर्जी होती है जिनकी हम बात करते हैं किसी स्टेट पे बात करते हैं, ठीक है, कहाँ पे करते हैं, एक स्टेट पे बात करते हैं। जब ये स्टैटिक है, एनर्जी जब स्टैटिक है और एनर्जी जब डायनेमिक है तब हम किसकी बात करते हैं, हीट और वर्क की। और तब क्या है, उसको ले जाने के लिए हमको क्या किसकी जरूरत पड़ती है, मोड की जरूरत पड़ती है। तो वही ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। तो दो चीजें आपको आनी चाहिए। तो एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ ड्यू टू वर्क। हमको आगे पढ़ना भी होगा हीट और वर्क को, तो हम डीपली हीट और वर्क की स्टडी करेंगे और हीट और वर्क को जानेंगे डिटेल में, ठीक है ना। हीट किस तरीके से हीट वर्क से अलग होता है, एनर्जी हीट से अलग होती है, इन सब चीजों को हम प्रूव करेंगे। और हीट क्यों नहीं एनर्जी होती है इसको प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो हो गया, अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है, इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एक फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कि किस तरीके से इस चीज को पढ़ना है, स्टडी करना है। समझ में आ गई बात। एनर्जी, हाँ, मतलब दो जगहों पे आप एनर्जी को देख सकते हो,
ठीक है, टू प्लेस, या तो एक तो आप क्या देख सकते हो किसी स्टेट पे बात कर सकते हो, या तो फिर एनर्जी आप क्या हो रही है, आप मोशन कर रहे हो उस टाइम पे एनर्जी को देख सकते हो। एक तो रुकी हुई है और एक दूसरा चल रही है डायनेमिक फॉर्म में, एक स्टैटिक फॉर्म में एक डायनेमिक फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी को दो फॉर्म में आप देख सकते हो, ठीक है। एनर्जी को एक तो आप क्या स्टैटिक फॉर्म में देख सकते हो, एक दूसरा डायनेमिक फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना? हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा। देखो भाई, अब एक लास्ट चीज़ हम और डिस्कस करते हैं। वो लास्ट चीज़ क्या डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिटेल में एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तो क्या एक आइडिया दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है। अभी क्या है, अभी तो खाली ट्रेलर है, मूवी तो फिर आगे आते रहेगी, है ना। ट्रेलर ही तो आता है पहले मूवी से पहले, तो मूवी का ट्रेलर है भाई ये, ठीक है। मूवी तो आगे तैयार होते रहेगी, फाउंडेशन तैयार हो जाएगी तो चीज़ें समझने में मज़ा आ जाएगा, सारी चीज़ें खुद ही क्लियर होते चलेंगी। अब देखो आगे, देखो आगे क्या होता है, आगे देखो। अब हम क्या करते हैं, अगर अब ये जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक का हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और लास्ट फाउंडेशन हमारा रिजल्ट क्या आता है, वही तो है। अरे हम कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बेसिक टर्म हम पढ़ लेते हैं और लास्ट में हम क्या निकालते हैं, कुछ रिजल्ट निकालते हैं, उससे क्या निकल के आया, है ना भाई। ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ी आपने, क्या पढ़ा, जीओसी में क्या पढ़ते हो, रिएक्टेंट के बारे में पढ़ते हो, है ना। फिर क्या पढ़ते हो, सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ते हो, और फिर क्या पढ़ते हो, जो रिएजेंट है उसके बारे में पढ़ते हो, सॉल्वेंट के बारे में पढ़ते हो, है ना, जो भी है इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या मिलता है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारे कहाँ का हमारा, उसको हम देखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी करते हैं, जरा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है आखिर। चलो, थर्मोडायनेमिक में हम किस तरीके से थर्मोडायनेमिक की स्टडी करेंगे और क्या क्या स्टडी करेंगे, आज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आप फर्स्ट लॉ, बहुत लोग क्या सोचते हैं फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ लिया, थर्ड लॉ पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक होगी खत्म, ठीक है। और क्या, ऐसा नहीं है भाई। थर्मोडायनेमिक बहुत बड़ा संसार है, इसको कैसे पढ़ते हैं अभी मैंने पहले तो 2 पार्ट बता दिए, और 2 पार्ट में से भी एक पार्ट कितना बड़ा होगा उस चीज़ को आप समझो। देखो अब हम क्या करते हैं, एक कहानी के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कहानी के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, और कहानी तुम्हें पता ही है, यहाँ तो कहानी वही चलेगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ ज़्यादातर वही चीज़ें हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, और इंटरेक्शन जब जब होंगे तो कहानी भी कुछ इंटरेक्शन वाली ही करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो अब मान लेते हैं, चलो कहानी को थोड़ा किस तरीके का बनाते हैं। मान लो श्याम है और राधा है, राधा और श्याम की कहानी पढ़ लेते हैं, ठीक है। राधा और श्याम की कहानी पढ़ लेते हैं, ठीक है। राधा श्याम की कहानी को पढ़ लेते हैं, और इन दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन हुआ उसके थ्रू हमारा क्या क्या रिजल्ट निकलेंगे मैं आपको बताऊंगा। थर्मोडायनेमिक में क्या क्या चीज़ पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, तुमने सभी ने ये तो कहानी सभी ने पढ़ी है ना। तो क्या राधा श्याम की कहानी तो सबको पता ही होती है। अब देखो होता क्या है, सबसे फर्स्ट में अगर ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, इन दोनों में प्यार व्यार हो गया, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो अब आप बताओ सबसे पहली चीज़ क्या होगी, हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, पहली चीज़ होगी कुछ रूल्स बन जाएंगे, बनेंगे ना, कुछ सोचो देखो, ठीक है। पहली चीज़ क्या होगी, इनमें क्या बन जाएंगे, कुछ रूल बन जाएंगे। रूल कैसे बनेंगे, रूल कैसे बनेंगे भाई, रूल क्या होंगे, अरे वो राधा बोलेगी कि क्या तू 10 बजे आ जाना मिलने के लिए, है ना, 10 AM पे मिलने के लिए आ जाना, ठीक है, एक रूल हो गया। फिर क्या है, अब देखो मान लो कोई भी है, कोई भी एक लड़का एक लड़की है मान लो, ठीक है ना। तो क्या है, अब भाई होता क्या है, रूल कैसे बन जाते हैं। मान लो लड़की ने बोला लड़की बहुत पढ़ने वाली है ना, तो ये कोई गलत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये चीज़ें होती हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये होने दो, जो होता है सही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो होता क्या है, अब कुछ रूल भी बन जाते हैं, कभी कभी ये चीज़ें सही भी हो जाती हैं, कभी कभी किसी के लिए गलत भी साबित हो जाती हैं। तो है क्या, मान लो लड़की बहुत पढ़ने वाली है और लड़की ने क्या बोला लड़के से, ठीक है ना, और पप्पू है, ये क्या सीता है मान लो, ठीक है। तो इसने क्या बोला, सीता ने बोला पप्पू से, तो भाई ऐसा कर, एक टाइम बना ले फिक्स बात करने का, है ना। तो क्या कर रहे हैं, हम दिन भर में आधा ही घंटा बात करेंगे, बाकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई आधा घंटा बात करेंगे, ठीक है। तो रूल बन गए ना। उसने क्या कहा, दिन भर तू क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, ठीक है। दिन भर क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। तो दिन भर पढ़ाई करेगा यानी कि क्या हो गया, ज़्यादातर टाइम पढ़ाई में निकाल लेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ समझ में आ गई। तो जब भी क्या होगा, जब भी थर्मोडायनेमिक में इंटरेक्शंस होंगे तो पहली चीज़ क्या होंगी, कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या बन जाएंगे, रूल्स बन जाएंगे, ठीक है। पहली चीज़ क्या बन जाएंगे, रूल्स। तो थर्मोडायनेमिक की पहली चीज़ क्या होती है, रूल्स, या आप रूल्स को क्या बोलते हो, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हो,
क्या बोलते हो, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ रहे हो ना भाई, इंटरेक्शन होने के लिए कुछ लॉज तो होने चाहिए, ऐसा थोड़ा कि कहीं भी इंटरेक्शन हो जाएगा कुछ भी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होगा भाई, अब तुम यहाँ के हो, तुम इंडिया के हो, तुम एक क्या कहते हैं फॉरेन से लड़की को लाने की सोच रहे हो, तो उसके लिए तुमको कुछ आनी भी तो चाहिए, कुछ इंग्लिश विंग्लिश आनी चाहिए, है ना, कुछ तुम में क्वालिटी होनी चाहिए, तभी तो लेके आओगे, ऐसा थोड़ा ना कि पकड़ा हाथ और लेके आ गए, ऐसा तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, लॉज उसके लिए होते हैं। तो पहली चीज क्या होती है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो भाई, तो थर्मोडायनेमिक की जो लॉ होते हैं, लॉ की अगर हम बात कर ले, कौन कौन से लॉ होते हैं, अरे भाई सबसे पहले क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है, जीरोथ लॉ, ठीक है, जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ होता है, क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है, ऐसी क्या होता है, सेकंड लॉ होता है, ऐसी क्या होता है, थर्ड लॉ होता है। इसके अंदर हमको बहुत सारी कहानियां पढ़नी होती हैं, ठीक है। और इन लॉज से क्या निकल के आते हैं, देखो देखो भाई, इनसे क्या निकल के आते हैं, खाली लॉज पढ़ ली हमने, खत्म होगी कहानी, नहीं, देखो लॉज से भी बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। तो लॉज से जिन चीजों का ओरिजिन होता है वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन बनती है। क्या बनती है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, ठीक है। वहां एक मैक्सवेल का स्क्वायर बॉक्स होता है, उसको भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस होती हैं, थर्मोडायनेमिक इनइक्वलिटीज होती हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक इनइक्वलिटीज होती हैं, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है, थर्मोडायनेमिक रिलेशंस होते हैं, थर्मोडायनेमिक रिलेशन, ठीक है। ये सारी चीजें हम किनके थ्रू पढ़ते हैं, लॉज के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले जब क्या हुआ, जब राधा और श्याम के बीच में क्या हो रहा था, इंटरेक्शंस हो रहा था, तो सबसे पहले क्या थी, उनने बना दी लिमिट, है ना, उनने बना दिए लॉ। तो लॉ बना दिए, अब लॉ बना दिए तो तुम्हें पता है कि क्या होगा, जब लॉ होगा तो लॉ को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक में भी यही होता है कि जब इंटरेक्शंस होते हैं तो सबसे पहले क्या होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, उनको जब फॉलो कर रहा होगा तो तभी वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है, तभी क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, तभी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहली बात समझिए, ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज यहां से क्या निकल के आती है, देखो दूसरी चीज, पहली चीज हमने पढ़ ली, पहली चीज हमने पढ़ा कि क्या होता है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, लॉज को पढ़ते हैं। दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे, देखो दूसरी चीज यहां से आप खुद ही बताओ क्या होगा। देखो भाई, अब ये क्या हो गया, इंटरेक्शन होने लगे। अब इंटरेक्शन हो गया यानी कि कुछ लॉज बन गए। अब लॉज होने के लिए उसके बाद क्या होता है, कुछ मोड भी तो होने चाहिए ना, क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दूसरी चीज क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। कुछ मोड होने चाहिए जो क्या करेंगे, देखो भाई, अब जैसे भाई इनमें प्रेम प्रसंग चल रहा है तो कुछ चिट्टी इट्टी ले जाने वाला भी तो होना चाहिए, कुछ कौवा कबूतर भी तो होना चाहिए, ठीक है, जो क्या करें, इस काम को कर दे। तो दूसरी चीज जो हम थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के ट्रांसफर के मोड कौन कौन से होते हैं, और अभी बता रखा है मोड कौन कौन से होते हैं, वो मोड कौन कौन से बताओ, कौन कौन से हैं। एक तो है हीट और दूसरा है वर्क, है ना, समझ रहे हो ना। तो हीट और वर्क क्या कर रहे हैं, मोड है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के, है ना। अब देखो भाई, एक चिट्ठी है, चिट्ठी राधा ने लिखी चिट्ठी और क्या कर दिया, गोपियों के हाथ कहाँ भिजवा दी, श्याम के पास भिजवा दी। तो होगा क्या, इस कहानी में क्या हो रहा है, जो गोपियां हैं वो क्या कर रही हैं, हीट को ट्रांसफर करा रही हैं, है ना, मतलब चिट्ठी को ट्रांसफर करवा रही हैं। तो हीट क्या करेगी, हीट क्या करेगी बताओ, एनर्जी को क्या कराएगी, ट्रांसफर कराएगी, ठीक है ना, एनर्जी को ट्रांसफर कराएगी। कहां कराएगी भाई, सिस्टम से सराउंडिंग में कराएगी। कहां कराएगी, सिस्टम से सराउंडिंग में कराएगी ना। ये हो गया, बात समझ में आ गई। तो दूसरा क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पढ़ना होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो भाई, तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको भी देखो भाई। देखो अब चिट्ठी विट्टी तो जाने लगी, अब तीसरी चीज क्या होगी, चिट्ठी विट्टी जाने के बाद कहीं ना कहीं मिलन भी होगा, है ना। तो क्या होगा, अब मिलन होगा, और मिलन होगा तो क्या होगा बताओ। देखो तो स्टोरी है, स्टोरी के थ्रू आप समझ सकते हो। तो मिलन होगा, मिलन कहाँ पे होगा, मिलन कहीं पे होगा। जैसे मान लो क्या है भाई, राधा ने बोला कि आज क्या है, आज उस बैंक्वेट हॉल में शादी है और तू पहुंच जाना, ठीक है ना। अब क्या हुआ, तो श्याम पहुंच जाएगा भाई वहाँ, है ना, श्याम क्या होगा, वहाँ पहुंच जाएगा। या फिर क्या है, उसने कहा भाई मेरी दीदी की शादी हो रही है, यहाँ तू वहाँ आ जाना, ठीक है, मिल लेंगे, ठीक है। या कि फिर क्या है, किसी दोस्त का बर्थडे है, वहाँ पे आ जाना। तो अगली चीज क्या है, किसी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, ये जो काम हो रहा है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वो किसके थ्रू होगा, प्रोसेस के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, प्रोसेस के थ्रू होगा। तो तीसरी चीज क्या होती है, प्रोसेस। क्या होती है, प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तीसरी चीज हमको जो पढ़नी होती है वो क्या पढ़नी होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस।
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है? अरे आपने यही तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने? पढ़ा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना? क्या पढ़ दिया? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मान लो क्या है, मान लो बोल दिया उसने, राधा ने बोल दिया कि मुझे आज कितने बजे टाइम है, मुझे आज 10 बजे टाइम है, मिलने आ जाना, है ना? 10 बजे क्या है आज भाई, 10 बजे मुझे टाइम है, मैं कहाँ आ रही हूँ, कॉलेज आ रही हूँ, मिलने आ जाना बोल दिया, ठीक है? तो वो क्या हो गया, वो एक प्रोसेस हो गया, ठीक है? वो थर्मोडायनेमिक का एक क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। ऐसे ही आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोबारिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, फिर क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है? आरी बात समझ पढ़े हैं ना? कौन से? समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, ठीक है, रुद्रोष्म प्रक्रम, ठीक है, आइसोथर्मल जो भी हैं ये सारे प्रोसेस आप पढ़े हुए हैं, ठीक है? तो हम अगली बात किसकी कर लेते हैं, क्या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, इसकी आप डिटेल में स्टडी करोगे। आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोबारिक, ठीक है, आइसोकोरिक, ठीक है, एडियाबैटिक, ये सारी प्रोसेस होती हैं जिनको हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगली चीज जो होती है वो क्या होती है, प्रोसेस होती हैं, ठीक है ना? अब प्रोसेस होगी, प्रोसेस से क्या आ जाता है तुम्हारा, ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई ना? इतनी बात क्लियर है? तो क्या होता है, आपने देखा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो थर्मोडायनेमिक इंटरेक्शन जब इंटरेक्शन होंगे तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, और एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, हमको पहली चीज़ पढ़नी होंगी लॉज ऑफ थर्मो पढ़नी होंगे। दूसरी चीज़ हमें क्या पढ़नी होगी, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तीसरी चीज़ हमको क्या पढ़नी होगी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ने होंगे। और चौथी चीज़ बताओ, अब सब कुछ हो चुका है, मिलन भी हो चुका है, अब क्या है, अब रिजल्ट है, अब श्याम का कुटाई करने का टाइम आ गया है ना? मानो राधा का भाई मिल गया श्याम को, तो अब क्या होगी, अब इसकी कुटाई है, ठीक है? या कुटाई भी हो सकती है, या शादी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना? तो अब आ गया फाइनली रिजल्ट का टाइम, ठीक है? अब आ गया ये जो इनके बीच जो चल रहा था इंटरेक्शन, जो प्यार व्यार चल रहा था, इससे क्या है, जो रिजल्ट निकल के आएगा उसका टाइम आ चुका है। अब भाई थर्मोडायनेमिक्स में क्या रिजल्ट निकलते हैं बताओ, क्या हुआ? सबसे फर्स्ट में एनर्जी यहाँ थी, और एनर्जी क्या हुई, मान लो ये सिस्टम था, और सिस्टम से एनर्जी क्या हुई, ट्रांसफर होगी, और कहाँ पहुँच गई, सराउंडिंग में पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई, सराउंडिंग में। सिस्टम से एनर्जी कहाँ पहुँच गई, सराउंडिंग में पहुँच गई। सिस्टम से एनर्जी पहुँच गई सराउंडिंग में। तो हमने क्या देखा, हमने इस बीच में क्या ऑब्जर्व किया, बताओ क्या ऑब्जर्व किया, चेंज इन एनर्जी, ठीक है ना? क्या क्या ऑब्जर्व किया, चेंज इन एनर्जी। और उसी को हम एक वर्ड बोल देते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। अरे भाई पोटेंशियल बोलो या एनर्जी बोलो, है ना? एनर्जी के तो टाइप हैं पोटेंशियल, क्या क्या होते हैं भाई? आपने बोला डेल यू बोल दिया, डेल जी बोल दिया, डेल एच बोल दिया। अरे बोलो यार, समझ में आई नहीं बात? बताओ, क्लियर है ना? यही तो पढ़ा मैंने। क्या बोला मैंने? पहले ही बोला था क्लासिकल थर्मोडायनेमिक में हम क्या पढ़ते हैं, चेंज पढ़ते हैं, एनर्जी के पढ़ते हैं ना। क्या पढ़ते हैं, देखो फर्स्ट में ही लिखाया है ना? थर्मोडायनेमिक आप जब पढ़ोगे, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक में आप क्या पढ़ते हो, डेल यू पढ़ोगे, डेल जी पढ़ोगे, डेल एच पढ़ोगे, इनको ही तो पढ़ते हो। तो कैसे पढ़ा, समझ में आ गई बात? पूरी प्रोसेस समझ में आ गई, रिजल्ट। अब अगली बात क्या होती है, अगली चीज होती है, अब ये थर्मोडायनेमिक से जो रिजल्ट निकल के आया, चेंज इन एनर्जी निकल के आई, इसको हम अप्लाई कहाँ करें, यूज कहाँ करें? तो भाई यूज करने के लिए हमने बोला कि इंजीनियर लोगो तुम यूज कर लो, ठीक है ना? हमने पढ़ दिया और तुम क्या कर लो, यूज कर लो। वो कहानी हमने किन पे छोड़ दी, इंजीनियरों पे छोड़ दी, ठीक है? तो उसको बोलते हैं अप्लाइड साइंस बोलते हैं। और अप्लाइड साइंस का जो पार्ट होता है वो कौन लोग पढ़ते हैं, उसको इंजीनियर लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो उसको इंजीनियर लोग पढ़ते हैं, उसको छोड़ दो, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर वो लोग पढ़ेंगे, हम क्यों पढ़ें उसको, ठीक है? तो हमारा काम क्या है, रिजल्ट तक ले जाना है, ठीक है? तो चेंज इन पोटेंशियल तक जो हम कहानी पढ़ेंगे उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं, ठीक है? तो यानी कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक में हमको पढ़ना क्या, देखो हमने सबसे पहली बात क्या कही, अगर मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करूं तो क्या कहा, क्या क्या कहा बताओ, क्या क्या बोला? सबसे पहले हमने बोला थर्मोडायनेमिक होती क्या चीज़ है, ठीक है? थर्मोडायनेमिक के लिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि जो भी चेंज हो रहा होगा उसमें क्या है, चेंज के रेट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है, इनिशियल पोजीशन से मतलब है, और किससे मतलब है, फाइनल से, है ना? आप कहां से चले कहां पहुंचे बस इससे मतलब है, बीच में आपने क्या किया कोई मतलब नहीं, है ना? बीच में आपने क्या किया कोई मतलब नहीं। तो है ना भाई, देखो अब अगर मान लो ये राधा और श्याम की जो स्टोरी चल रही थी, इनकी लास्ट में क्या होगी, शादी होगी। मान लो श्याम बन गया इंजीनियर थर्मोडायनेमिक पढ़ के,
है ना, और उसने क्या कर ली, राधा से शादी कर ली, ठीक है। तो होगा क्या उसमें, इस स्टोरी में क्या होगा, श्याम और राधा की सबसे पहले स्टोरी कहाँ से शुरू होगी, लोगों को उससे मतलब होगा, और लास्ट में किससे मतलब होगा, अरे हाँ शादी होगी, एक सक्सेसफुल लव स्टोरी होगी, यहाँ मतलब होगा। बाकी भाड़ में जाए, बीच में इनने कुछ भी किया हो, है ना, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, वही चीज़ है। तो एनसीईआरटी इसके लिए लिखती है कि भाई इनिशियल पोजीशन ले ले और फाइनल ले ले, बाकी भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग ब्रांच में हम पढ़ेंगे, समझ में आ गई बात। तो इनिशियल टू फाइनल हमको मतलब होता है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक में हम क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन हमको मतलब होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। और क्या बताएगा, फिजिबिलिटी को बताएगा, समझ में आ गई बात, फिजिबिलिटी बताएगा, ये हमने देख लिया। दूसरी बात, थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन बता दी है, इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज, ठीक है, बॉडीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन से हमको जो रिजल्ट मिलते हैं उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, उसी को हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक में, ठीक है। इंटरेक्शन होगा, उससे एनर्जी चेंज होगी, और एनर्जी चेंज होगा तो वही तो रिजल्ट है, चेंज इन पोटेंशियल, और उसी की स्टडी हम क्या करते हैं, पूरी थर्मोडायनेमिक में करते हैं, समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ें होंगी। फिर मैंने क्या बोला, जब भी इंटरेक्शन होंगे उसके लिए कुछ लॉज बना दिए गए, कुछ चीज़ें बना दी गई, लॉज, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ थर्मो बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लॉज ऑफ थर्मो। दूसरी बात, भाई जो एनर्जी के लिए लॉ बना दिया, अब क्या होगा, मोड भी तो होने चाहिए, ले जाने के लिए कुछ ऐसे वाहक भी तो होने चाहिए, है ना। मोड का मतलब क्या, वाहक, ले जाने वाले, ठीक है। तो ये क्या है, वो है तुम्हारे हीट और वर्क, इस काम को करेंगे हीट और वर्क। तो बार बार हीट और वर्क को आप पढ़ते रहोगे थर्मोडायनेमिक। तीसरी बात, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ोगे, ठीक है ना, जहां ये थर्मोडायनेमिक हो रहा होगा, कोई वो जगह भी तो होगी, कोई ऐसी चीजें भी तो होंगी, उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे। तो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस था तो वहाँ ऐसा चेंज हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस था वहाँ ऐसा चेंज हो गया, आइसोकोरिक था उसमें हो गया, एडियाबैटिक था ये चेंज हो गया, ठीक है। और लास्ट बात आ जाएगी, उससे क्या रिजल्ट निकल के आया, और उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और यही हम पूरे किस में पढ़ते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। बात समझ आ गई। अब जो हमको आगे पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, देखो भाई, अभी मैंने क्या बोला, अभी तो हमने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, ये तो हमने खाली एक आइडिया दिया है ना, ये हमारा जस्ट क्या है, एक आइडिया है। तो मैंने क्या बोला भाई, जो इंटरेक्शंस होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, सिस्टम से लेके कहाँ होंगे, सराउंडिंग में होंगे, ठीक है ना। तो सिस्टम और सराउंडिंग, तो सबसे पहला जो हमको टॉपिक पढ़ना होगा वो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम उसके बाद सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ है, जो भी बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, सराउंडिंग, और सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में क्या होंगे, इंटरेक्शन होंगे ना, क्या होंगे, इंटरेक्शन किस किस के बीच में होते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली चीज़ क्या होती है, सिस्टम और है ना भाई, सिस्टम कहाँ सिस्टम है और कहाँ सराउंडिंग है, ठीक है। ये सिस्टम है, मैंने बोल दिया ये सिस्टम है, पानी का बोतल सिस्टम है, पानी का बोतल जो है वो क्या है, सिस्टम है, इसके बाहर के सब क्या है, सराउंडिंग है। तो सिस्टम को जिसने सराउंडिंग किया वो चीज़ क्या होती है, बाउंड्री होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, है ना, होती है नहीं, अपने घर की बाउंड्री होती है, ठीक है, एक कॉलेज की बाउंड्री होती है, स्कूल की बाउंड्री होती है, ठीक है, अपने रूम की बाउंड्री होती है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। अब बाउंड्री भाई कोई रियल चीज़ भी बाउंड्री होती है या इमेजिनरी भी बाउंड्री हो सकती है ना। हमने मान लिया, इमेजिन कर लिया, हमने कहा कि भाई ये गिलास है, गिलास के ऊपर कुछ नहीं रखा, कोई ढक्कन वक्कन नहीं रखा, और हमने बोल दिया इस गिलास के बाहर क्या है, सराउंडिंग है, तो हमने क्या मान लिया, इमेजिनरी मान लिया, ठीक है। तो बाउंड्री रियल भी होती है, बाउंड्री क्या होती है, इमेजिनरी भी होती है, समझ गए ना। तो सिस्टम इज ए क्या होती है कि सिस्टम जो होता है सिलेक्टेड पार्ट, ठीक है ना, क्या होता है, सिलेक्टेड पार्ट होता है ऑफ यूनिवर्स का, जिसकी हमको क्या करनी होती है, थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी होती है। तो सिस्टम इज ए सिलेक्टेड पार्ट, ठीक है, उसी की हमको क्या करनी होती है, थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी होती है, ठीक है। तो आगे हम सिस्टम, सराउंडिंग और सारी चीज़ों को पढ़ेंगे अब डिटेल में, ठीक है। तो आगे कल करेंगे, कल से हम क्या देखेंगे, सिस्टम को पढ़ेंगे, सराउंडिंग को पढ़ेंगे, एनर्जी में हमको हीट वर्क पढ़ना है, फिर हमको लॉज पढ़ने हैं, लॉज में कुछ लॉ अभी हैं, कुछ आगे वाले सेमेस्टर में होंगे, ठीक है, और जो भी चीज़ें हमारी इस सिलेबस में होंगी उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है।